हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अली खान एंड वेलकम टू द एक एजुकेशनल वर्ल्ड। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसमें हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे और आखिर में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के एक फार्मूला उसको हम डिराइव करेंगे दैट द टोटल मोमेंटम इन द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम अपने टॉपिक को शुरू कर देते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम। सर, आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं? So before going to the statement or definition of isolated system, आप इसको समझ लेगा isolated system किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइसोलेटेड सिस्टम पहले ये समझे कि आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है कि एक सिस्टम या एक कंटेनर हमने ले लिया और उसके अंदर हमने कोई गैस डाल दी या कोई लिक्विड डाल दिया। फॉर एग्जांपल ये कंटेनर ले लिया या एक जार ले लिया या एक कुछ हमने वो ले लिया सिलेंडर ले लिया। तो अब हम इसको एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करते हैं। क्यों कंसिडर करते हैं? फॉर एग्जांपल इस कंटेनर के अंदर हमने कोई लिक्विड डाल दी या कोई गैस डाल दी, ठीक है जी, और इसको हमने क्लोज कर दिया ऊपर से, ठीक है। अब इस कंटेनर को हम एक इन्वायरमेंट में रख देंगे। इन्वायरमेंट, ये जो ब्लू कलर के लाइंस या सर्कल्स या डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास एयर पार्टिकल्स हैं। यानी इन्वायरमेंट में हमारे पास डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। एयर पार्टिकल्स भी होते हैं, गैस पार्टिकल्स भी होते हैं, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, आर्गन होते हैं, नियॉन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इन्वायरमेंट में हमारे पास डिफरेंट गैसेस मौजूद है। तो अब हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया और उसके अंदर हमने एक गैस डाल दी, ठीक है जी। तो अब गैस, फॉर एग्जांपल एज्यूम करें कि जो बाहर का टेम्परेचर है, कंटेनर के बाहर जो टेम्परेचर है वो गर्म है हमारे पास, ठीक है जी। यानी समर हमारे पास हुआ है, बाहर का जो इन्वायरमेंट है हॉट है, लेकिन जो अंदर हमारे पास टेम्परेचर है वो अगर हम देखें तो वो कोल्ड होता है। तो अब होने तो ये चाहिए कि सिस्टम के अंदर यानी कंटेनर के अंदर भी हमारे पास जो टेम्परेचर हो वो भी गर्म हो यानी हॉट हो। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें हम आइसोलेटेड सिस्टम की प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल सिंपल सा प्रिंसिपल है। आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास इस किस्म के सिस्टम होता है कि जो सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स जो है, कंटेनर के अंदर जो पार्टिकल्स हो उसके बाहर के पार्टिकल्स यानी इन्वायरमेंट के पार्टिकल्स के साथ उसका कोई रिलेशन ना हो। उसके साथ जो उसका रिलेशन हो बिल्कुल ज़ीरो। यानी इसके अंदर अगर आपने गर्म चीज़ ली है, ठीक है जी, या ठंडी चीज़ ली है, तो बाहर एनवायरनमेंट जिस तरह भी हो, अगर आपने इसके अंदर गर्म चीज़ ली है, फॉर एग्जांपल आपने इसके अंदर लिक्विड लिया, चाय ली, ठीक है जी, तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो कोल्ड है। तो अब इसको ठंडा नहीं होना चाहिए, यानी एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ इसको इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी एनवायरनमेंट के जो कंडीशंस है उसके साथ इसको अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए। जो इसके अंदर टेम्परेचर होगा उसको इसको कांस्टेंट रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम डेली लाइफ में एक आइसोलेटेड सिस्टम हम उसको डील करते हैं। प्योर आइसोलेटेड सिस्टम तो नहीं है, मगर उसमें आइसोलेटेड सिस्टम के प्रिंसिपल यूज़ होते हैं। आप एक थर्मोस लेते हैं, थर्मोस को आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं कि वो आपको लॉन्ग टर्म एक चीज़ गर्म दे या ठंडी दे। फॉर एग्जांपल हम उसके अंदर चाय को रख देते हैं। तो अब ऐसा एज्यूम करें कि हमारे पास जो बाहर का इन्वायरमेंट है या जो हमारे पास सीज़न चल रहा है वो विंटर का सीज़न है। सो हमने एक थर्मोस के अंदर चाय डाल दी, तो थर्मोस हमें क्या करता है, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद भी जब हम देख लेते हैं उसके अंदर चाय गर्म होती है। वो क्यों गर्म होती है? क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट तो हमारे पास कोल्ड होता है लेकिन चाय अंदर गर्म होती है। वो इसलिए गर्म होती है क्योंकि इसकी जो बाउंड्री लाइंस होती है या इसके अंदर जो यू कैन से दैट ये जो सिस्टम होता है उसमें आइसोलेटेड सिस्टम की जो प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है, यानी उसका इंटरेक्शन, यानी जो अंदर चाय के पार्टिकल्स होंगे उसके बाहर का जो कोल्ड पार्टिकल्स होंगे यानी जो एनवायरनमेंट के पार्टिकल्स होंगे उसके साथ इंटरेक्शन नहीं होगा। तो जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो वो गर्म रहेगी। तो अगर इंटरेक्शन हो गया तो फिर ये चाय ठंडी होगी, ठीक है जी। लेकिन अगर इंटरेक्शन ना हुआ किसी भी कंटेनर, किसी भी सिस्टम का एक्सटर्नल उसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ, तो इस तरह के सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो अब इसकी सिंपल सी डिफिनीशन है दैट एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स that can interact with each other but whose interaction with the environment is always negligible, means that no force acts on internal by external। देखिए आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स होता है एक सिस्टम के अंदर। जिस तरह हमने ये एक सिस्टम लिया, इसके अंदर कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स मौजूद है। अब दैट कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये जो पार्टिकल्स हमने लिए हैं, गैस के पार्टिकल्स या लिक्विड के पार्टिकल्स, ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये पिंक कलर के ग्रीन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ग्रीन पिंक के साथ, यानी इंटरेक्ट कर रहे हैं आप आपस में विद ईच अदर। बट लेकिन
whose interaction with the environment is always negligible means no force acts on internal by external। बाहर के जो कंटेनर के बाहर जो हमारे पास यानी जो जगह मौजूद है उसका हम एक्सटर्नल कहते हैं, और जो सिस्टम यानी जो कंटेनर के अंदर हमारे पास जो इन्वायरमेंट है उसको हम इंटरनल इन्वायरमेंट या इंटरनल सिस्टम कहते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम उसी को कहते हैं कि जिसके इंटरनल पार्टिकल यानी जो सिस्टम के पार्टिकल्स है उसके बाहर के पार्टिकल्स के साथ कोई ताल्लुक ना हो, यानी एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट होता है उसका इंटरनल यानी जो कंटेनर के अंदर इन्वायरमेंट होता है उसके साथ कोई रिलेशन ना हो। ठीक है जी। फिर आगे ये पढ़ते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम इज़ एन इमेजिनरी सिस्टम। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट, और इस पॉइंट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, दोनों आपस में इंटरलिंक करते हैं। दैट टिल नाउ नो सिस्टम इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब हमने ये पढ़ा कि आज तक अभी तक कोई आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बना, और आइसोलेटेड सिस्टम को अगर हम पढ़ते भी हैं तो एक इमेजिनरी सिस्टम होता है, यानी रियल लाइफ में डेली लाइफ में हमारे पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो कि आइसोलेटेड सिस्टम के प्रिंसिपल या प्योर आइसोलेटेड सिस्टम आप जिसको कहें कि वो। देखिए अब ये क्यों, अब मैंने जैसे थर्मोस का जिक्र किया, थर्मोस आपके पास जो है टेम्परेरी आइसोलेटेड सिस्टम है। कैसे, आपने चाय ले ली, ठीक है जी, उसके अंदर रख दी, गर्म चाय ले ली, आपको वो 1 घंटे बाद 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक वो आपको चाय गर्म करके रख सकते हैं। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि 1 साल बाद भी मैं देखूं, 2 साल बाद मैं देखूं, क्या चाय उसी तरह गर्म होगी? नहीं, चाय आपके पास ठंडी हो जाती है। 1 साल 2 साल तो बड़ी दूर की बात, अगर आप उसके अंदर चाय रख दी तो 1 दिन बाद उसके अंदर चाय ठंडी होती है। इसका मतलब जो बाहर के पार्टिकल्स थे उसने इसके साथ इंटरेक्शन किया और उसने इसको मजबूर किया कि आप हॉट टेम्परेचर से अपने आप को किस में कन्वर्ट करें, कोल्ड टेम्परेचर के साथ। इसका मतलब बाहर के जो पार्टिकल्स है उसने इसके साथ इंटरेक्ट किया या इसके साथ कोई रिलेशन रखा है। लेकिन जब भी हम ये कहते हैं कि एक्सटर्नल सिस्टम का इंटरनल सिस्टम के साथ कोई रिलेशन हो तो फिर ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम नहीं कहते हैं। लेकिन जो ये थर्मोस हम डिस्कस करते हैं ये हमारे पास टेम्परेरी होता है, यानी प्योर आइसोलेटेड सिस्टम आज तक हमारे पास कोई सिस्टम यानी हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। और आइसोलेटेड सिस्टम एक इमेजिनरी सिस्टम है, यानी डेली लाइफ में हम इसको अगर देखें प्योर आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारा एक फ्यूचर वो है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ऐसे कोई सिस्टम आया भी फ्यूचर में तो हम उसके नाम आइसोलेटेड सिस्टम रखेंगे, लेकिन अभी तक हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम की कोई प्योर एग्जांपल नहीं है। आफ्टर दैट हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिस्कस करेंगे कि टोटल मोमेंटम हमारे पास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब ये है कि हमारे पास टोटल मोमेंटम जो कंटेनर के अंदर होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है जी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम इसको शुरू कर देते हैं। एक सिंपल सी डेरिवेशन है, हमने देखिए F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ठीक है जी। अब ये एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ का लीनियर मोमेंटम के साथ एक रिलेशन है, इसकी पूरी डेरिवेशन है, इसको किस तरह डिराइव करते हैं आप मेरी प्रीवियस वीडियो में इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट से ये समझा लेता हूँ कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसका मतलब ये है कि ये न्यूटन सेकंड लॉ को जब हम लीनियर मोमेंटम के फार्मूले के साथ उसकी जब वो करते हैं कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो उसके साथ जो हमारे पास एंड रिजल्ट होता है वो ये होता है F इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो ये एक रिलेशन है, सिंपल सा फार्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ के लीनियर मोमेंट के साथ रिलेशन। सो आइसोलेटेड सिस्टम में हम क्या कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी हमारे पास जो टोटल फोर्स होगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है जी। सो F को अगर हम ज़ीरो ले लें, आइसोलेटेड सिस्टम की डिफिनीशन ही हम इस तरह करते हैं कि जिसमें कोई इंटरेक्शन ना हो, कोई फोर्स एक्ट ना करे अंदर सिस्टम के अंदर, मीन्स फोर्स ज़ीरो होनी चाहिए ना आइसोलेटेड सिस्टम के साथ। सो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, F को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे इस ज़ीरो की वैल्यू को। सो ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। सो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, हमें असल में मोमेंटम देखना है कि मोमेंटम कॉन्स्टेंट है कि नहीं, सो इसलिए हमने मोमेंटम को एक साइड पे अकेला रखना है। सो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। देखिए ज़ीरो को हम डेल्टा टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो ज़ीरो मल्टीप्लाई विद एनी नंबर गिव्स ज़ीरो, डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब डेल्टा पी इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है, डेल्टा पी ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये है कि जो आपके पास टोटल सिस्टम यानी जो टोटल चेंज आए हैं इंटरनल, जो आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो टोटल चेंज आए मोमेंटम में वो कितना है, ज़ीरो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं आया।
ठीक है। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 का मतलब यही है कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम कोई चेंज नहीं आया। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 0 यानी आइसोलेटेड सिस्टम में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया कि इसने आउटसाइड द इन्वायरमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं किया और इसने अपने मोमेंटम को कांस्टेंट रखा। डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको और प्योर करना चाहे और स्पेसिफाई अगर आप इसको करना चाहे तो आप डेल्टा पी की जगह कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 मीन्स कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहा। या और आप इसको अगर और स्पेसिफाई करना चाहें तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं दैट एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, दैट एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। वही फार्मूला हमने ले लिया है जो इक्वेशन 1 है जो हमने लिया था, उसी में एफ़ की वैल्यू हमने 0 पुट करनी है क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास फोर्स की वैल्यू 0 होती है। उसी तरह हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी, जिस तरह हमने यहाँ पर पीछे एप्लीकेशंस यूज़ किया उसी तरह हमने यहाँ पर भी वही प्रोसीजर यूज़ करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, लीनियर मोमेंटम को हमने एक साइड पे छोड़ना है। डेल्टा डी डिवाइडेड मल्टीप्लाई विद 0 गिव्स यू एनी नंबर को मल्टीप्लाई विद 0 गिव्स यू 0। सो डेल्टा टी मल्टीप्लाई विद 0 गिव्स यू 0, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अगर आप इसको और स्पेसिफाई करना चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा पी का क्या मतलब है, यानी मीन्स चेंज इन फाइनल माइनस इनिशियल। सो इट मीन्स पी एफ माइनस पी आई। ठीक है जी। यानी डेल्टा पी का सिंपल मतलब ये है डेल्टा पी इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल जी, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डेल्टा पी का मतलब। सो डेल्टा पी की जगह हम क्या लिखेंगे पी एफ माइनस पी आई, और ये माइनस टर्म को हम उस साइड पर शिफ्ट कर लेंगे, यानी इसको पॉजिटिव इनिशियल मोमेंटम को हमने पॉजिटिव से डील कर रहे हैं इसलिए हम इसको उस साइड पर शिफ्ट कर लेंगे। सो इट मीन्स क्या हुआ पी एफ इज इक्वल टू पी आई। इट मीन्स दैट आपके इनिशियल मोमेंटम जो आपने जिस वक्त आपने सिस्टम को एनवायरनमेंट में रख दिया उस वक्त जब आपने उसका मोमेंटम देखा, और जब आपने अपना सारा प्रोसीजर और सिनेरियो ख़त्म हो उसके बाद जब आपने फाइनल मोमेंटम देखा, इट मीन्स जो स्टार्टिंग मोमेंटम था और जो फाइनल मोमेंटम था इस दोनों हमारे पास सेम है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं है। ये जो ये देखिए आप फाइनल मोमेंटम को जो चेंज इन मोमेंटम को 0 भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको और स्पेसिफाई करना चाहिए यानी बेस्ट से बेस्ट आंसर आप देना चाहें तो आप ये वाली डेरिवेशन कर ले दैट फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दैट in the absence of external force the final momentum, ठीक है जी, of the system must be equal to the initial momentum, कि जब आप external force को हटा देंगे तो final momentum हमारे पास initial momentum के बराबर हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ दैट इट मीन्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी चेंज। ठीक है जी, जो टोटल मोमेंटम हमारे पास सिस्टम का है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है। हेंस इट इज़ प्रूव दैट कि जो कंटेनर या सिस्टम हमने लिया हुआ है इट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम। सो होप दैट कि आपको मेरे लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।